राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो आने वाली है अक्षय तृतीया। कहते हैं कि अक्षय तृतीया पर विशेष प्रकार की पूजा अर्चना वंदना करने पर विशेष प्रकार का फल मिलता है। अक्षय तृतीया के बारे में इतनी विशेष धारणा है कि अक्षय तृतीया पर भगवान के 24 अवतारों में से भगवान ने 3 अवतार अक्षय तृतीया वाले दिन ही लिया था। यहाँ तक कि महाभारत के युद्ध का विश्राम भी अक्षय तृतीया वाले दिन हुआ था। ऐसा भी बोला जाता है कि भगवान कृष्ण जी के परम मित्र सुदामा जी का मिलन अक्षय तृतीया वाले दिन हुआ था। ऐसा भी बोला जाता है कि अक्षय तृतीया वाले दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर आती है और पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती है और जो भी उनकी पूजा अर्चना वंदना कर रहे होते हैं उन पर प्रसन्न हो जाती है। तो मैं अभी तक 2 पार्ट में वीडियो बना चुकी हूँ कि अक्षय तृतीया वाले दिन आपको क्या क्या खरीदना चाहिए, क्या क्या दान करना चाहिए। लेकिन अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो मेरा दावा है कि आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। तो इस वीडियो को टिल एंड तक देखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि अक्षय तृतीया पर आपको कौन कौन से पौधे खरीदने चाहिए। आज मैं आपको 5 पौधों के बारे में बताऊंगी। इन 5 में से कोई भी एक पौधा आपको अपने घर पे अवश्य और अवश्य लेके आना है। अगर आप प्रकृति के शौकीन हैं और आपको नेचर से बहुत ज्यादा प्यार है तो आप इन 5 पौधों को लेकर आ सकते हैं। लेकिन इन 5 में से आप कोई एक पौधा भी लेकर आ सकते हो। उसकी पूजा अर्चना वंदना करने का भी विशेष महत्व है। तो चलिए करते हैं। नंबर 1, कहते हैं कि केले के वृक्ष में भगवान विष्णु का साक्षात वास होता है और भगवान विष्णु के साथ हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। कहते नहीं है कि अगर विष्णु भगवान की कृपा पाली तो माँ लक्ष्मी तो स्वतः ही उनके घर पे आ जाती है। तो आपको केले का वृक्ष इस दिन अपने घर पे अवश्य लेके आना है। लेकिन केले को लेकर एक धारणा है कि केला रहे सदा अकेला, अर्थात केले का जो वृक्ष होता है वो हमेशा अकेला रहता है, इंडिविजुअल रहता है। बहुत सारे यहाँ पे पौधे होते हैं, वहाँ पे केले का पौधा नहीं लगाना चाहिए क्योंकि केला हमेशा अकेला ही रहता है। केले का पौधा आप घर के इंडोर प्लांट के अंदर नहीं गिन सकते हो। केले के पेड़ को हमेशा बालकनी की तरफ या घर के बाहर रखना ही बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। आप अपनी बालकनी में रख सकते हो, अर्थात यहाँ पे छत का साया ना हो, वहाँ पर आप केले का पौधा रख सकते हो। तो फिर अक्षय तृतीया वाले दिन आप केले का जो पौधा है उसको अपने घर पे लेके आइए। उसकी हल्दी और कुमकुम और थोड़ी सी अक्षत से पूजा अर्चना वंदना कीजिए। महाराज उसकी 4 परिक्रमा भी कीजिए और उसके बाद उसको अपने घर पे स्थापित कर दीजिए। देखिए माँ लक्ष्मी केले के पौधे के साथ खिंची आ जाएंगी। नंबर 2 और सर्वोत्तम पौधा जो कि हर हिंदू धर्म से संबंध रखने वाले व्यक्ति के घर पे होना ही चाहिए, वो है तुलसी का पौधा। अगर इस सर्दियों के मौसम में आपके घर पे तुलसी सूख गई है तो कोशिश कीजिए कि आने वाली है अक्षय तृतीया और अक्षय तृतीया पर आप तुलसी का पौधा अवश्य लेके आए। कहते हैं कि तुलसी के पौधे पे माँ तुलसी का हमेशा वास रहता है और ये भी बोला जाता है कि जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उस घर में किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक गतिविधियां होती ही नहीं है। और अगर होती है तो देखिए बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि दीदी हमारे घर पे तुलसी का पौधा सूख जाता है, कोई कारण बताइए, कोई कारण बताइए। या तो फिर आप मेरी तरह 1-2 महीने के लिए घर से चले गए हैं। अगर आप घर से नहीं गए हैं और लगातार आप तुलसी का पौधा लगा रहे हो और वो घर पे सूख रहे हैं तो नोटिस कर लीजिए कि आपके घर पे नेगेटिविटी बहुत है, नकारात्मकता बहुत है, जिस वजह से आपका जो तुलसी का पौधा है वो सूख रहा है। आप तुलसी के पौधे को लेके आइए, उसकी पूजा अर्चना वंदना कीजिए और साथ ही के साथ उस तुलसी माता की 7 परिक्रमा अक्षय तृतीया वाले दिन करना मत भूलिए। तीसरे पौधे की बात कर लेते हैं और तीसरा पौधा है मनी प्लांट का पौधा। कहते हैं कि जिस प्रकार से मनी प्लांट का पौधा बढ़ता है उस प्रकार से हमारे घर में धन संपदा बढ़ती चली जाती है। आप मनी प्लांट के पौधे को भी चयन कर सकते हैं। और कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि मनी प्लांट ना मतलब जो उसकी टहनी होती है वो नीचे की तरफ ऐसे ऐसे जा रही होती है। नहीं, मनी प्लांट को जितना ऊपर की तरफ मनी प्लांट जाएगा उतना ज़्यादा बेटर होता है। अगर मनी प्लांट को आप अपने घर के बाहर की तरफ रखते हैं, घर के मुख्य द्वार पर, तो आपके घर पे आने वाली कोई भी समस्या, कोई भी विपदा इस दिन हट सकती है और कोई भी विपदा नहीं आती है। इसलिए मनी प्लांट का पौधा इंडोर प्लांट में भी आता है। आप उसको घर के अंदर भी रख सकते हैं, घर के बाहर भी रख सकते हैं। तीसरे और इम्पोर्टेंट प्लांट की बात कर लेते हैं जो कि है स्नैक प्लांट। स्नैक प्लांट अर्थात जो सांप का पौधा होता है स्नैक प्लांट अर्थात बहुत इजी टू ग्रो पौधा है। मेरे घर पे स्नैक प्लांट की बाढ़ है, बहुत सारा स्नैक प्लांट है मेरे घर पे। इनफैक्ट ऐसा प्लांट है
जो कि एयर प्योरीफाई करता है, इंडोर प्लांट की श्रेणी में रखा जाता है और लक्की प्लांट की श्रेणी में आता है। तो आप इस दिन इंडोर प्लांट के लिए या फिर स्नेक प्लांट का भी चयन कर सकते हैं, क्योंकि वो घर का वास्तु तो साफ करता ही करता है, घर का वास्तु तो दूर करता ही करता है, हमारे घर को नेचुरल एयर प्योरीफाई जरूर करता है। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि इस समय पर पोल्यूशन लेवल क्या है। तो अपने घर के अंदर इंडोर प्लांट में स्नेक प्लांट को जरूर और जरूर जगह दीजिए। अब बात कर लेते हैं जेट प्लांट की। जेट प्लांट बहुत ज़्यादा इजी टू ग्रो पौधा होता है और जेट प्लांट को अपने घर में जगह जरूर देनी चाहिए। आपने बड़े बड़े ऑफिसों में देखा होगा कि जेट प्लांट जरूर होते हैं, तो फिर आप अक्षय तृतीया वाले दिन जेट प्लांट भी अपने घर पे लेके आ सकते हैं। अब इसी श्रेणी में आगे बढ़ते हैं। एक पौधा आता है जिसको जापान में बहुत लक्की पौधे के नाम से जाना जाता है, वो तो आपको पता है, लक्की बैम्बू। आप लक्की बैम्बू का भी चयन कर सकते हो, लक्की बैम्बू को भी इस दिन अपने घर पे लेके आ सकते हैं। आपका लक्की बैम्बू आपका लक इन हैंड करता है। साथ ही के साथ एक पौधा होता है, आप अगर नर्सरी में जाओगे तो आपको इजीली मिल जाएगा, फिटोनिया का पौधा, वो भी आपका लक इन हैंड करता है। आप अक्षय तृतीया वाले दिन उस पौधे को भी घर पे लेके आ सकते हो, वो भी इजी टू ग्रो है और बेसिकली वो भी इंडोर प्लांट की श्रेणी में आता है। एक पौधा होता है जिसका नाम ही है कुबेराक्षी, अर्थात भगवान कुबेर का उसमें वास होता है। आप चाहो तो अक्षय तृतीया वाले दिन कुबेराक्षी का पौधा तो जरूर अपने घर पर लेके आओ। कुबेराक्षी के पौधे के साथ ही कहते नहीं है, साक्षात भगवान कुबेर को आप लेके आ रहे हो। अगर आप भगवान कुबेराक्षी का पौधा लेके आ रहे हो, उसकी पूजा अर्चना वंदना करने के बाद तो आप उसको मंदिर वाली जगह पे भी स्थापित कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ते हुए आप लोग मोर पंखी का पौधा भी अपने घर पे लेके आ सकते हैं और साथ ही के साथ उसको अपने घर के मुख्य द्वार पे भी लगा सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि मोर पंखी का जो पौधा होता है उसके हजारों फायदे होते हैं। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित ये पौधा होता है। भगवान श्री कृष्ण को मोर का पंख अत्यधिक पसंद होता है और मोर के पंख से संबंधित ही इसकी जो पत्तियां होती हैं वो मोर के पंख के जैसी ही होती हैं। घर में सुख समृद्धि लाने के लिए ये पौधा इंपॉर्टेंट होता है। आप अक्षय तृतीया वाले दिन मोर पंखी का भी पौधा लेके आ सकते हैं और इससे भी अपने घर पे लाके पूजा अर्चना वंदना करके स्थापित कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।